एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चा तीवू जो एक आइलैंड है, एक द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच, उस पर एक गंभीर बात की। बात क्या है, सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। यदि हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो बाकायदा इसमें कहा गया है कि मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नए तथ्य से यह पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तीवू जो आइलैंड भारत का था उसे किसे दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। और इसी पर इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज बनाया है कि क्या कांग्रेस ने कच्चा तीवू श्रीलंका को दे दिया। वहीं यदि अन्य अखबारों की आप बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने एस जयशंकर को कोट करते हुए लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू सॉ कच्चा तीवू आइलैंड एज अ न्यूसेंस, मतलब एक विवादित क्षेत्र के रूप में जयशंकर ने कहा कि कच्चा तीवू को हमेशा नेहरू ने देखा और अंतगतवा वहीं से इसका एक रास्ता मिला कि कच्चा तीवू हैंडओवर कर दिया जाए श्रीलंका को। और भी अखबार है जयशंकर ने, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात को कहा, लिखा है न्यूज में कि पब्लिक को यह जानना चाहिए कि कच्चा तीवू आइलैंड, पब्लिक को अधिकार है कि कच्चा तीवू आइलैंड कैसे श्रीलंका तक पहुंच गया। और ये सब बातें इतनी तेजी से वायरल हो रही हैं कि अब यह जो द्वीप है चर्चा का विषय बन गया है और आपको यह जानना चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये कच्चा तीवू है क्या। तो ये छोटा सा मैप है, आप देख सकते हैं, ये रामेश्वरम का वह जगह तमिलनाडु सटा हुआ और ये यहां से श्रीलंका शुरू होता है, श्रीलंका का वह क्षेत्र जहां जाफरा, और यहीं पर कच्चा तीवू है, एक छोटा सा आइलैंड यदि कहा जाए वहां पर। यदि मैं कहूं इस बात को पूरा तरीके से कहूं तो महज भारतीय तट सीमा से यदि कहा जाए तो कच्चा तीवू की जो दूरी है वो महज 33 किलोमीटर है। वहीं जो श्रीलंका का जो जाफना है, जो सबसे उत्तर में पड़ता है, वहां से कच्चा तीवू की जो दूरी है वो लगभग 65 किलोमीटर से ऊपर है। वैसे ये आइलैंड यदि कहा जाए तो लंबाई में 1.6 किलोमीटर के आसपास में है, 1.6 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई लगभग माना जा सकता है कि 300 मीटर के आसपास में है। यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कच्चा तीवू के बारे में कि यह निर्जन आइलैंड है, यहां पर कोई रहता नहीं है, लेकिन यहां पर एक कैथोलिक चर्च है जहां पर एक वार्षिक उत्सव होता है और इंडिया से और श्रीलंका दोनों तरफ से जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वहां पहुंचते हैं। 2023 में माना जाता है कि उस साल, पिछले साल 2500 से ज्यादा लोग, भारतीय लोग वहां पहुंचे थे। यहां पर जो चर्च है इसमें जो पूजा अर्चना होती है उस दिन, उस प्रमुख उत्सव पर, तो श्रीलंका और भारत इन दोनों के ईसाई जो पंडित हैं वह भी वहां पहुंचते हैं। चर्च का नाम सेंट एंथोनी है, इस बात को आप जानें। अब आते हैं पूरे विवाद पर, आखिर ये विवाद है क्या। तो विवाद सिंपल सा है कि जब भारत देश आजाद हुआ, थोड़ा सा और पहले मैं चलूं तो थोड़ा और मैं बता देता हूं आपको कि 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में मदुरई के एक जमींदार थे, मदुरई जो भारत में है, तमिलनाडु में, वहां के जमींदार रामनाद की जमींदारी में यह आता था। जो चर्चा हम लोगों को बुकों में मिलती है वही मिलती है कि 17वीं शताब्दी में मदुरई के जो जमींदार थे रामनाद, कई बार उनको रामनाद का साम्राज्य भी कहा जाता है, इसी में वो कच्चा तीवू आता था। आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने कच्चा तीवू को मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। कहानी आगे बढ़ते चले गई, हम ब्रिटिश के गुलाम थे। यहां पर आप यह भी जान लें कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को ही गुलाम नहीं बना रखा था, श्रीलंका को भी गुलाम बना रखा था। हम 47 में आजाद हुए, वो 48 में आजाद हुए। लेकिन क्या कहता है यहां पर, आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में अंग्रेजों के शासनकाल में भी ये मद्रास प्रेसिडेंसी यानी भारत के अंतर्गत आता था। लेकिन वर्ष था 1920 और 21 का। 1920-21 में आगे चल करके जो श्रीलंकाई सरकार है, जो एक तरह से कहा जाए ब्रिटिश सरकार ही थी, वहां से विवाद शुरू हुआ।
और उसने पूरा दबाव डाला कि ये जो क्षेत्र है ये श्रीलंका का है। और एक तरह से कहा जाए तो इधर की सरकार ने कच्चा तीबू को, यानी भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने कच्चा तीबू को मान लिया कि वो श्रीलंका का अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन उसी ब्रिटिश शिष्टमंडल में एक व्यक्ति थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा और आरोप लगाया कि यह तो रामनाथ की जमींदारी का हिस्सा है, तो यह गलत बात है। और वहां से विवाद बढ़ना शुरू हो गया। विवाद बहुत लंबा चला। एक रिपोर्ट भी है जिसमें नेहरू जी ने बाकायदा कहा कि इससे विवाद को क्यों ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, एक निर्जन आइलैंड है जहां पर कुछ नहीं होता है, दे भी दिया जाए तो कोई जरूरत नहीं है, इससे दोनों देशों के बीच विवाद का समाधान हो जाएगा। लेकिन शुरू से लेकर आज तक विवाद का विषय ये बना हुआ है। एट लास्ट 1974 का वर्ष था, आप ध्यान रखें। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कच्चा तीबू दे दिया, किसे? श्रीलंका। अब यहां पर संवैधानिक प्रश्न भी बहुत सारे उठ गए। वैसे आज की क्या स्थिति है, मैं इस बात पर संवैधानिक प्रश्न पर आता हूं, लेकिन मैं आज की स्थिति बता देता हूं। भारतीय मछुआरे आज भी कच्चा तीबू को भारत का हिस्सा मानते हैं और इस आइलैंड पर दोनों देश जो होते हैं, वहां के लोग वहां तक मछली पकड़ने के लिए पहुंचते हैं और अपना जाल वगैरह सुखाते उखाते हैं उस आइलैंड पर। रहता तो कोई नहीं है, वहां पानी भी नहीं है, इस बात को भी आप समझें। लेकिन कई बार श्रीलंकाई सरकार क्या करती है, जब हमारे मछुआरे वहां पहुंचते हैं तो उसे गिरफ्तार कर लेती है। बेचारे गरीब मछुआरे अपना जाल वगैरह सुखाने के लिए, खाना पीना खाने के लिए वहां रुकते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनको जेल में मृत्यु भी हो गई। तो ये आज का मैं बात बता रहा हूं, आज जो स्थिति है, विवाद का विषय आज भी बना हुआ है। प्रश्न उठता है कि क्या किसी सरकार को, इंदिरा गांधी को, कच्चा तीबू को देने का अधिकार था या कांग्रेस को देने का अधिकार था? तो इसमें एक टेक्निकल बात जो है, संवैधानिक बात, यह आपको समझने की जरूरत है। समझने का जरूरत यह है कि 1960, यदि मैं बात करूं आपसे, 1960 में एक बेरूबारी केस हुआ था, उसका एक जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें बाकायदा यह कहा गया है कि जो अनुच्छेद 3 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, जिसमें यह कहा गया है कि अब किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं। यहां पर मैं राज्य प्रांत को कह रहा हूं, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश, उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमाओं को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है। लेकिन बेरूबारी केस में 1960 में आर्टिकल 3 पर इस बात को स्वीकार किया गया कि हां, इसमें यह बात सच है कि हम किसी राज्य को छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए संविधान संशोधन शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। संविधान संशोधन के लिए आपको पता होगा 368 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसका प्रयोग होता है। बाकायदा जो अनुच्छेद 4 है, आर्टिकल 4, उसमें कहा गया है कि 3 में यदि कोई काम होता है तो 4, आर्टिकल जो 4 है वो कहता है कि इसके लिए 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी संविधान संशोधन जैसे शब्द यूज नहीं होंगे, सिंपल बहुमत से हो जाएगा। लेकिन बेरूबारी केस में इस बात को कहा गया कि यदि आप किसी दूसरे देश को दे देते हैं कोई क्षेत्र, और तब संविधान संशोधन जरूरी है, क्योंकि 3 में वर्णित जितनी भी चीजें हैं, आर्टिकल 3 में जितनी भी बातें कही गई है, उसमें यह वर्णित नहीं है कि आप यदि किसी देश को कोई क्षेत्र दे करके उस राज्य की, पर्टिकुलर किसी राज्य की सीमा को छोटा करते हैं तो भी संविधान संशोधन नहीं होगा। ऐसा नहीं, यदि आप किसी देश को देते हैं कोई जमीन, तो उसके लिए संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग होगा। यह बेरूबारी केस का स्टैंड है। तो प्रश्न उठता है, फिर इंदिरा गांधी ने जो दिया वो क्या संविधान सम्मत है? बिल्कुल नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए यह आज तक विवाद का विषय। 2014 में जब एनडीए सरकार आई, उन्होंने बाकायदा कहा कि हर वो क्षेत्र जो दिया गया है, जो भारतीय सीमा से बाहर हो चुका है, वो भारत का ही अंग है। तो वहां से यह विवाद शुरू हुआ। अभी हाल में मोदी जी ने भी यह बात कहा, और अन्नामलाई, जो आज के तारीख में बीजेपी के फ्राइड ब्रांड नेता हैं तमिलनाडु में, जिन्हें वहां का सिंघम भी कहा जाता है, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर से आवाज उठा रहे। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है कि जयललिता की पार्टी
और जो दूसरा धड़ा है करुणानिधि का, जिसके बेटे स्टालिन अभी मुख्यमंत्री है तमिलनाडु में, इन दोनों का यही स्टैंड रहा है कि कच्चा तीबू जो है वह भारत का हिस्सा है, यानी तमिलनाडु का हिस्सा है। और इसलिए हिस्सा है क्योंकि इसको देने से पहले संविधान संशोधन भी नहीं किया गया और भारतीयों से पूछा नहीं गया, न तमिलनाडु से पूछा गया। जयललिता ने तो बाकायदा इस पर विधानसभा में बिल भी पारित किया और स्टालिन ने भी बाकायदा बार बार इस बात को कहा है कि ऐसा कुछ वहां चल रहा है। लेकिन अब गले की हड्डी बनता जा रहा है उनका यह बात, क्योंकि अब वो कांग्रेस के साथ एनडीए जो इंडिया अलायंस है उसका वो सदस्य है। तो प्रश्न तो अब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप किस बुनियाद पर उनके सदस्य बन गए, जबकि आपने हमेशा कच्चा तीबू को यह माना है कि वह तमिलनाडु का पार्ट है और श्रीलंका का पार्ट नहीं है। यहां पर एक बात आप ध्यान ये भी रखेंगे कि हाल ही में आपको पता होगा कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। हमने कुछ क्षेत्र उनको दिया, उन्होंने कुछ क्षेत्र हमको दिया। अब जब हमने उनको कुछ क्षेत्र दिया तो बाकायदा उसके लिए संविधान संशोधन हुआ। देखिए, यदि कोई क्षेत्र भारत में आता है तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 2 में यह वर्णित है कि कोई भी क्षेत्र भारत में समाहित हो सकता है। और आर्टिकल 2 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यदि कोई क्षेत्र भारत में समाहित होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, न 368 आर्टिकल का प्रयोग होगा और 3 के लिए भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप कोई क्षेत्र विदेशी को देते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है। तो आपने इस बात को समझा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें कि जब दोनों देशों के बीच लगातार यह विवाद का बिंदु रहा कच्चा तीबू, तो इस पर एपीजे अब्दुल कलाम का एक मॉडल भी आपको आज जानना की जरूरत है। मॉडल यह था कि एपीजे अब्दुल कलाम ने इस क्षेत्र को विवादास्पद तो माना, लेकिन इसका एक संशोधन भी प्रस्तुत किया, एक मॉडल दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बहुत संकरा क्षेत्र है, बहुत संकरा है। और कई बार क्या होता है कि छोटे से क्षेत्र में जब इधर वाले इधर आते हैं मछली पकड़ने के लिए या भारतीय उधर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वाजिब बात है कि बॉर्डर करके कोई चीज तो है नहीं, तो कई बार पार कर जाते हैं। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कम से कम श्रीलंकाई सरकार को कि ये जीवन यापन करने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके टेरिटोरी या हमारे टेरिटोरी पर कोई अधिकार कर रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक मॉडल दिया कि क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में मछलियां भी कम है और संकरा क्षेत्र है, तो एक दिन श्रीलंका मछली पकड़े और एक दिन भारतीय मछली पकड़े। इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कभी टकराएंगे नहीं और अल्टरनेट रहने पर विवाद भी कम होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।